हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पैनक्रेटाइटिस के बारे में पढ़ाया था। आज की जो डिजीज कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है आजकल की जनरेशन को, जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं शुगर हो गई। ठीक है, सो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है? ये हमारे पेनक्रियाज का डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पेनक्रियाज है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में गाइस होता क्या है, जो इंसुलिन है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा शुगर लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन है जो कि कौन सीक्रेट करता है, बीटा सेल लैग्रहैम्स ऑफ द आइसलेट्स ऑफ द लैग्रहैम्स में जो हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल होते हैं वहाँ से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है गाइस, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखता है। बट जब पैनक्रियाज में ही दिक्कत हो जाएगी तो जो इंसुलिन है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा और जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ इसके टाइप्स की। सो गाइस इसमें 3 मेजर टाइप होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। ये मेनली बच्चों में देखने को मिलता है। होता क्या है इसमें कोई इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता। और ये मेनली होता कैसे है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, मतलब जो हमारी पैनक्रियाज के खुद के सेल हैं वो खुद को ही डैमेज करने लग जाते हैं। इसमें थोड़ा सा भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट्स वाई इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो बच्चे होते हैं या जिसको भी ये हो जाता है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन देने ही पड़ते हैं। सेकेंड टाइप है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम अडल्ट ऑनसेट भी बोलते हैं और इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। इस टाइप में क्या होता है, इंसुलिन सीक्रेट तो होगा बट जो हमारे पैनक्रियाज के सेल हैं वो रेजिस्ट हो जाएंगे। रेजिस्ट मतलब उन पे फर्क नहीं पड़ेगा इंसुलिन का, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाएगा। इसमें गाइस इंसुलिन की ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती, दवाइयों से इनका मैनेजमेंट हो सकता है। थर्ड टाइप आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस मेनली होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, प्रेगनेंसी में गाइस इतना हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है जो कि पैनक्रियाज सीक्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। और गाइस ये वाला जो डायबिटीज़ मेलाइटिस का टाइप है ये मेनली आफ्टर जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद ट्रीट हो जाता है, बट नॉट इन ऑल केस। इसकी वजह से किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ इसके रिस्क फैक्टर की, किस किस को हो सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, किसी को इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, जेनेटिक मतलब फैमिली हिस्ट्री है किसी की तब भी ये हो सकता है। ठीक है, आपका डाइटरी हैबिट क्या है, ओबिसिटी वालों को ज़्यादा हो सकता है, जो इनएक्टिव रहते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, कोई काम नहीं करते, उनको भी ये हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ इसके मेजर साइन एंड सिम्टम के बारे में। सो गाइस डायबिटीज़ मेलाइटिस में मेनली 3 साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। पॉलीयूरिया मतलब जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा आएगा, पॉलीडिप्सिया इट मीन्स प्यास ज़्यादा लगेगी, और पॉलीफेजिया मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तो जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है उनमें ये 3 साइन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें वेट लॉस हो जाता है, फटीग हो जाती है, और गाइज इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सो कॉम्प्लिकेशन देखो, जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है उनको पूरी बॉडी के ऑर्गन है उनमें दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मैं कार्डियोवास्कुलर की बात करूंगी। जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है उनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, CAD के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के। सेकेंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, इट मीन्स डायबिटीज़ की वजह से जो आइज़ है उनमें ब्लड विजन हो जाएगा। हो सकता है टोटली जो पेशेंट हैं उनको दिखाई ना दे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। थर्ड है डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, इट मीन जो किडनी है उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व एंडिंग है, वो टोटली डैमेज हो जाएगी। ठीक है, न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होगा, जो हमारी ब्रेन की नर्व्स एंडिंग है वो टोटली डैमेज हो जाएंगी। पेशेंट को कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और गाइज लास्ट में डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया। अब मैं बात करती हूँ इसके डायग्नोसिस की।
क्या कैसे पता चलेगा आपको कि डायबिटीज़ हो गया है? सो गाइज इसमें कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहला आता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, फास्टिंग रहेंगे 6 आवर्स के लिए और उसके बाद हम शुगर टेस्ट करवाएंगे। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है, इट मीन्स दे आर डायबिटिक, उनको डायबिटिक हो गया है। सेकंड है रैंडम ब्लड शुगर, कभी भी चेक कर लेना, ऐसा नहीं खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले, कभी भी चेक कर लेंगे 200 mg पर डेसीलीटर से ऊपर आएगा, इट मीन्स डायबिटीज़ हो गया है। एक आता है गाइज GTT टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। गाइज इसमें क्या होता है, इसमें हम 75 ग्राम शुगर देते हैं पेशेंट को पीने के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट 2 आवर्स के बाद हम उनका शुगर लेवल चेक करेंगे। अगर उसमें 200 mg से ज़्यादा अगर आता है तो इट मीन्स दे आर डायबिटिक। और लास्ट आता है गाइज HbA1c। HbA1c आपको पता है परसेंटेज में देखी जाती है और ये हमारे ब्लड में 3 मंथ की शुगर को बताती है। ठीक है, इसमें गाइज अगर किसी का लेवल 6.5% से ज़्यादा आता है, इट मीन्स उनको क्या हो गया है, डायबिटीज़। और अदर टेस्ट आप अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, क्यों, क्योंकि हमें उसकी कॉम्प्लिकेशन भी चेक करनी है। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शुरुआत में पता नहीं चलती, वो लास्ट में जाके पता चलती है। ठीक है, तो हमें CT स्कैन, MRI ये सारे हम टेस्ट करेंगे कि कहीं उनको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी। अब मैं आती हूँ इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। सो गाइज मैंने आपको बताया टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस अगर किसी को है तो उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन देने ही पड़ेंगे। और इंसुलिन के इंजेक्शन में रेगुलर इंसुलिन, ह्यूमेलिन इंसुलिन, लेंटस आता है, लिस्प्रो आता है, वो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडवाइस, जो भी डॉक्टर एडवाइस करेंगे। और गाइज जो इंसुलिन है उसकी डोज बताई जाती है कि अगर आपका लेवल 200 आएगा तो आपको इतना लेना है। ठीक है, 180 आ रहा है तो आपको पॉइंट इतना लेना है। ठीक है, और जो इंसुलिन की सिरिंज होती है आपको पता है वो सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। मेनली जो हमारा अम्बलाइकस है उसके हम बिल्कुल चारों साइड दे सकते हैं 2-2 सेंटीमीटर के गैप में। नेक्स्ट आता है गाइज अगर किसी को टाइप 2 है तो उनको हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन है। ठीक है, जो हमारे इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगी। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में हम मदर को एडवाइस करते हैं उनके लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ठीक है, अगर ओबीज हैं तो उसको कम करना है, डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, लास्ट गाइज आती है इसकी प्रिवेंशन। सो गाइज प्रिवेंशन के लिए किसी को लाइक 30 एज के बाद आपको पता है ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। सो सबसे पहले तो वेट मैनेजमेंट, अपने वेट पे फोकस करना है, लाइफस्टाइल, डाइट पे फोकस करना है, जो जंक फूड है वो नहीं खाना है, अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करना है। नेक्स्ट है जेनेटिक टेस्टिंग भी हम इसमें कर सकते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री में है, फॉर एग्जाम्पल मदर, फादर या ग्रैंडफादर को है तो हम जेनेटिक टेस्टिंग से पता कर सकते हैं कि हमें हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है या नहीं हुआ है। और आता है गाइज फिजिकली एक्टिव होना है, एक्सरसाइजेज करनी है, लाइफस्टाइल चेंज करना है। ठीक है, तो ये सारी प्रिवेंशन है जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ मेलाइटस से बच सकते हो एंड सेकेंड जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे बच सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।